क्या हुआ? अच्छा, इसलिए खुश हो रही कि मंडे की छुट्टी है। जो नहीं जा रहे उनका टेस्ट ले लेते हैं। हमारे भी नंबर्स बढ़ जाएंगे जाने वालों के। चलो ए क्लास, बस भाई। क्लास इसे देखिए भाई, ये है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या कॉन्सेप्ट है ना, समझते हैं भाई। अभी तक इधर भाई शिवम प्रिंस, इधर भाई इधर, ये देखो टीचर बोलना शुरू कर दे, उसके बाद समझो कि सबको चुप होना है भाई। आपको अभी तक क्या क्या टॉपिक्स करवाए गए इस चैप्टर के अंदर, मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ कि हमने अब तक क्या कर लिया है और आज क्या करने वाले हैं। सो गाइज, मैंने तुम लोगों को जो अभी तक करवाया है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहला मैंने स्टार्ट किया था वो था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। याद आ रहा है? अगर कोई भी लिक्विड है तो वो अपनी एच डेप्थ नीचे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, बोलो रो जी एच। याद आया फॉर्मूला? और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करोगे तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लिक्विड कितना प्रेशर लगाता है किसी भी अपनी एच डेप्थ नीचे, दिस इज रो जी एच। अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड के बाद अगला जो टॉपिक मैंने तुम लोगों को करवाया वो पास्कल्स लॉ ही था, है ना? अरे यही तो करवाया होगा। तो पास्कल्स लॉ में यही था कि भैया आपको प्रूव करना होता है कि एक लिक्विड के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर बोलो क्या होता है, सेम होता है। मतलब आपको साबित करना था उसके ड्राइव के अंदर की P1 P2 के बराबर है और P2 P3 के बराबर है। कुछ इस तरह का एक ड्राइव के थ्रू प्रूव करना था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हमें पढ़नी थी, जो एप्लीकेशंस थी पास्कल्स लॉ की, कि पास्कल्स लॉ कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता हुआ दिखा। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के अंदर बच्चों हम लोगों ने जो पहली उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी उसका नाम था हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हाइड्रोलिक ब्रेक में कुछ बच्चे कहेंगे पास्कल्स लॉ कैसे इस्तेमाल हो रहा है यार? देखिए, ऐसा पास्कल्स लॉ में तो कहा गया है कि एक पॉइंट पर लगाया हुआ प्रेशर, लक्ष्य यहां पर, एक पॉइंट पर लगाया हुआ प्रेशर लिक्विड के अंदर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है किसी दूसरे पॉइंट पर भी। ऐसा पास्कल्स लॉ ही कहता है और हाइड्रोलिक ब्रेक में यही कॉन्सेप्ट लगता है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में यही कॉन्सेप्ट लगता है। सो आप लोग क्या बोलेंगे भाई, ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। एंड नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। किसी को पता है आप में से हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? एनीवन? एनीवन इन द क्लास जिसको पता हो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है भाई? नहीं पता? आयुष कुछ बोलना चाह रहा है। अरे क्या हो गया पीछे, मेरे को बता दो भाई, मैं भेज दूंगा। हैं लवीश? ठीक है, कुछ फर्क दिखा आपको दोनों कंस्ट्रक्शंस पे? एक थोड़ा सा पतला कंस्ट्रक्शन, एक थोड़ा सा ब्रॉड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन मतलब मैं इसके क्रॉस सेक्शन को बोल रहा हूँ एक तरीके से। और ये मान के चलिएगा दोनों एंड्स पे एक पिस्टन लगे हुए हैं। कुछ पिस्टन्स को हम इस तरीके का समझ लेते हैं कि ये ऐसे, एक पिस्टन यहां पर है और एक पिस्टन यहां पर है। समझ रहे हो पिस्टन कैसे हैं? थोड़ा सा डायग्राम समझा करो। ये अपना ऐसे सर्कुलर पिस्टन है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है और इधर भी पिस्टन है, उधर भी पिस्टन है। और होगा क्या, जरा वो समझने की कोशिश करना। बीच में यहां पर बच्चों क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, कोई फ्लूइड है, बट दिस फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अरे बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये, आप लोग घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। हाँ, आप लोग घर पे एक वो सिरिंज क्रेन बना सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है वो।
चलिए, अब तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या सिस्टम है ये नहीं आ रहा समझ में? चलिए, एक डायग्राम हम यहां पर भी लिख लेते हैं, मैं बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है, सो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। सो गाइस, बात ऐसी है सिंपल सी, ये आपका एक छोटे कंस्ट्रक्शन वाला मतलब क्रॉस सेक्शन है। इसका एरिया आप लोग मान लीजिए कि ये वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो कितना है बच्चों? A1 है। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हैं? जो वो पिस्टन लगा हुआ है ऐसे करके सर्कुलर, उसका एरिया बोल रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से जो पिस्टन लगा हुआ है उसका एरिया। अब यहाँ वाले का मान लो 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, लेकिन वहाँ वाले का 20 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 4 गुना मान लो बड़ा है, 5 गुना बड़ा भी हो सकता है, 6 गुना 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। बताऊंगा कितने गुना बड़ा होने से क्या फायदा होने वाला है। मतलब कि दोनों एंड्स पे पिस्टन लगे हुए, बीच में क्या भरा हुआ बोलो? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये यहाँ पर जरूरी नहीं है पानी हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो कंप्रेस ना होता हो। कंप्रेस मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ दबाऊंगा दबाई, मतलब खुद के पार्टिकल्स क्लोज ना आते हो उसके ऊपर प्रेशर लगाने पे। यहाँ प्रेशर लगा तो उसका पूरा इंपैक्ट वहां पर पड़ना चाहिए। अब आप लोग एक छोटी सी बात मुझे बताना, यहाँ वाले का एरिया A1 और यहाँ वाले का एरिया बोलो क्या है? और ये बिल्कुल देख के ही पता लग रहा है कि A2 A1 से बोलो क्या है? बड़ा है। स्वाभाविक तौर पे दिख रहा है कि A2 A1 से बड़ा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंसेप्ट का, हाइड्रोलिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा फोर्स लगाएं और हमें रिजल्ट में बड़ा फोर्स मिले। लेकिन ये कैसे होगा कि थोड़ा फोर्स लगाओ और आपको आउटपुट में बड़ा फोर्स मिले? उसी को कंसेप्ट को लगाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। कैसे लगाएंगे आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने ऊपर से ना इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया बच्चों? F1 फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया बोलो? और इस F1 फोर्स की वजह से सना ये दबेगा नीचे की तरफ, और ये दबेगा तो ये थोड़ा सा उठेगा ऊपर की तरफ। तो ऐसा लगता जनरली आपको कि अगर मैंने यहाँ से F1 फोर्स लगाया तो यहाँ पर उठना भी कितने फोर्स से चाहिए? F1 फोर्स से उठना चाहिए। क्लास ध्यान देंगे स्वयं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर F1 फोर्स लगाया तो लॉजिकली तो यहाँ पर भी फोर्स कितना पैदा होना चाहिए? F1। बट ऐसा नहीं होता, कुछ और चीज यहाँ पर कंसेप्ट में काम करेगी। कैसे आइए समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर F1 फोर्स लगाया और यहाँ नीचे से कितना फोर्स यहाँ पर काम करना चाहिए बोलो? यहाँ पर फोर्स काम करेगा मान लो F2। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो ये F2 फोर्स आएगा वो कितना होगा F1 के कंपैरेटिवली, बड़ा होगा, छोटा होगा, या उसी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सवाल नहीं समझ में आया? सिचुएशन आपके सामने है कि भैया एक हमने ट्यूब बना रखी है, कुछ यूट्यूब टाइप की ट्यूब है, वो वाला यूट्यूब नहीं, ये वाला यूट्यूब है बेसिकली, ठीक है? आओ भाई जल्दी में आगे ले लो चाहे। क्लास क्लास जल्दी जल्दी प्लीज। ये आपके पास YouTube टाइप की एक ट्यूब है, इसके अंदर एक एंड पर आपका छोटे कंस्ट्रक्शन वाला पिस्टन है, एक तरफ पे बड़े वाला बड़ा एरिया प्रोटेक्शन वाला पिस्टन है, उसका एरिया A1, इसका एरिया बोलो क्या? A2। ऑब्वियस सी बात है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो A2 है ना वो A1 से बोलो क्या है? बड़ा है। पक्का दिख रहा है बहुत साफ तौर पे। लेकिन ये नहीं पता कि F2 F1 से बड़ा है कि नहीं। हमने यहाँ पर कुछ F1 फोर्स लगाया, लेकिन मत भाई आशीष क्या लिख रहा है अभी से? मैंने यहाँ पर F1 फोर्स लगाया और मैं देखना चाहता हूँ कि इस F1 फोर्स की वजह से यहाँ जो F2 फोर्स पैदा हुआ वो उसी के बराबर है या उससे ज्यादा है या उससे कम है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें समझना है बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो मुझे आप लोग सब बच्चे ये बताइए, जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन या पिस्टन 1 है, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगाया और कुछ एरिया है, तो कुछ फोर्स लगाया कुछ पर्टिकुलर एरिया पे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा। अरे यार, किसी भी पर्टिकुलर चीज पे तुम कुछ फोर्स लगाओगे तो बोलो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। सो मैंने बोला प्रेशर डेवलप एट स्मॉलर कंस्ट्रक्शन 1 इज, बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? जितना फोर्स लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया, सब बच्चों को यही लगता है कि ऐसा सही है, तो इतना प्रेशर बनेगा। और पास्कल्स का लॉ क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि किसी एक एंड पर लगाया हुआ प्रेशर जो होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है किसी दूसरे पॉइंट पे। यही तो कंसेप्ट हाइड्रोलिक ब्रेक में आप लोग पढ़ के आ रहे हो। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या कभी ऐसा होता है कि यहां पर आपने जो प्रेशर लगाया वहां तक ट्रांसमिट ना हुआ हो या खत्म हो गया हो। जो प्रेशर आप यहां पर पैडल पे प्रेस करते हैं जिसकी वजह से लिक्विड यहां पर दबता है, तो जितना प्रेशर यहां पर इसमें पैदा होता है, यहां जो प्रेशर पैदा होता है वही प्रेशर यहां पर भी पहुंच पाता है। समझने की कोशिश करना। इसका मतलब कि एक जगह पर लगाया हुआ प्रेशर फ्लूइड के अंदर बिल्कुल इक्वली ट्रांसमिट होता है किसी दूसरे एंड पर भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर मैंने यहां पर फोर्स लगाया F1 A1 एरिया पर, तो मुझे बताइए कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ? F1 बाय में क्या? A1। और ये जो प्रेशर इसके ऊपर लगा, ये प्रेशर अंदर से ही पूरे फ्लूइड में बराबर तौर पर क्या होगा बोलो? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे करके ये वहां तक भी पहुंचेगा। समझना, अरे बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ये यहां भी पहुंचेगा ऐसे करके, और जब इसके ऊपर प्रेशर नीचे से लगेगा कुछ एरिया पर, तो भैया उसके ऊपर क्या एक्सर्ट होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो ज्यादा होगा या बेसिकली क्या होगा?
कम होगा। लेकिन एक बात की गारंटी कि जितना प्रेशर यहां पर एग्जर्ट हुआ वो प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर उतना ही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल सेम पहुंचेगा। तो मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, अभी पढ़ के आए हैं पास्कल्स लॉ बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड without any change at larger constriction। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? लार्जर कंस्ट्रिक्शन में पहुंच जाएगा। अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर वो लार्जर कंस्ट्रिक्शन में पहुंच गया है तो लार्जर कंस्ट्रिक्शन में फोर्स कितना बनेगा? सो द फोर्स एक्सर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स एक्सर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन लार्जर constriction due to this pressure is, जरा बच्चों मुझे बताओ एक बात, अगर वहां पर ये प्रेशर गया तो वहां कितना फोर्स पैदा होगा? तो क्या तुम लोगों को रिलेशन तो पता है ना कि प्रेशर बराबर बोलो क्या होता है, फोर्स बाय में बोलो क्या, एरिया। तो अगर यहां पर आपको फोर्स पता था, एरिया पता था, आपने प्रेशर निकाल लिया, वही प्रेशर एग्जैक्टली यहां पर पहुंचा, समझो मेरी बात को, और वो प्रेशर यहां पर पहुंचा, यहां का एरिया तुम्हें पता है, तो फोर्स निकालना। तो फोर्स बोलो क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर इनटू में क्या, एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू में। चिंता मत करिए, मैं इसको मैथमेटिकली समझाऊंगा, फिर तुम्हें एकदम समझ में आएगा। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मैं सारा कुछ फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली भी बताऊंगा 5 मिनट बाद ही। लेकिन पहले समझ जाओ कि यहां पर लगाया हुआ प्रेशर पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा वहां पर, समझना मेरी बात को। तो वहां पर फोर्स कितना पैदा होगा? तो फोर्स हमेशा बोलो क्या होता है, जितना प्रेशर आया इनटू में बोलो क्या, एरिया। तो प्रेशर ये आया इनटू में बोलो क्या, एरिया। और मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बात बता दूं, वैसे प्रेशर क्या बताता है? फोर्स ऑन 1 यूनिट एरिया। फोर्स ऑन, तो अगर फोर्स ऑन 1 यूनिट एरिया तुम्हें पता है P है, तो 2 यूनिट एरिया पे कितना होगा, 2P, 3 यूनिट एरिया पे 3P, तो A2 एरिया पे बोलो क्या होगा, A2P। क्या होगा बोलो, A2P। अब जरा मुझे तुम बताओ प्रेशर तुम्हारा कितना है? सब बच्चे यही तो प्रेशर आया होगा, अरे समझो तो सही। F1 बाई में क्या, A1, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, A2, और ये बच्चों आ जाएगा F2। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? F2 बराबर में PA2, P जो आएगा वो P जो आएगा वो आएगा F1 बाई में A1, इनटू में बोलो क्या आ जाएगा, A2। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है इसमें? नहीं आया समझ में? अरे यार ये वाली बात क्लियर होगी। अब इसी चीज़ को तुम लोग देखना है, यहाँ पर मैं कुछ करके दिखाता हूँ। इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ ले जाऊँ, दूसरे पे ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ, बोलो क्या लिखा जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा F2 बाई में F1 बराबर में हो जाएगा A2 बाई में बोलो क्या, A1। F2 बाई F1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 बाई में क्या, A1। समझो मेरी बात को। और इसके अंदर ध्यान से मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि A2 और A1 में से कौन सी चीज बड़ी है? बताओ। वी नो, हम लोग जानते हैं कि जो A2 है वो A1 से बड़ा है। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स बताओ, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है, ये ओवरऑल वैल्यू जो है, क्योंकि A2 बड़ा है, A1 छोटा है। जैसे ऊपर 5 है, शिवम क्या लिख रहे थे, देख, A2 5 है, A1 3 है, तो यार ऊपर 5 नीचे 3, तो वैल्यू तो 1 से बड़ी आएगी ना। तो मैं बोलूंगा कि अगर A2 A1 से बड़ा है तो जो F2 बाई में F1 है वो 1 से बड़ा आएगा। हाँ, इधर F2 बाई F1 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब जो F2 है वो F1 से बोलो क्या आएगा, बड़ा। मतलब जितना फोर्स तुम लगाओगे ना उससे ज्यादा बड़ा फोर्स आपको लार्जर कंस्ट्रक्शन में मिलने वाला है। मैं इसका मैथमेटिकल रीजन भी आप लोगों को दूंगा कि आप लोगों को लग रहा होगा सर ये करा कैसे। पहले एक बार इसका समझ लो ना कि ड्राइव कैसे करा है मैंने। दोबारा सुनिएगा, मैंने स्मॉलर कंस्ट्रक्शन पे, बच्चों 5 मिनट की बात है, इधर भाई सुमित, मैंने स्मॉलर कंस्ट्रक्शन में कितना फोर्स लगाया, F1। एरिया मांगा कितना है बोलो, A1। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो गया बोलो, F1 बाई में क्या, A1। फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी बनता है वही प्रेशर होता है। वो प्रेशर वहां पर ट्रांसमिट हो गया, और उस प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ बोलो क्या पैदा हुआ, एक फोर्स पैदा हुआ। फोर्स कितना होता है बोलो, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो आया P वहां से, और एरिया इसका बोलो क्या है, A2। तो P की जगह मैंने रखा F1 बाई A1, इनटू में बोलो A2, और F2 बाई F1 बराबर A2 बाई A1, और A2 A1 से बड़ा है, ये साफ साफ दिख रहा है बच्चों। और अगर A2 A1 से बड़ा है इसका मतलब ये पूरी ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब F2 बाई F1 1 से बड़ा है, F2 F1 से बड़ा है। नहीं है बस इनमें रिजल्टिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स। मैंने बोला रिजल्टिंग फोर्स, जो मुझे रिजल्टिंग फोर्स मिला इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक मैथमेटिकल एग्जांपल भी दूंगा, चिंता मत करो। अप्लाइड फोर्स, किसी बच्चे को कोई खास प्रॉब्लम लगी इसके अंदर, कोई अभी तक कुछ खास दिक्कत लग रही है क्या? अच्छा, अब मैं तुम लोगों को इसका मैथमेटिकल प्रूफ देता हूं कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। आइए, मैंने अगले पेज पे इसीलिए डायग्राम पहले से बना दिया था। आइए समझ रहे थे कि मान लेते जो पहला वाला कंस्ट्रक्शनल एरिया है ना, ये आप लोगों का है 5 मीटर स्क्वायर का, या मान लो 10 का ले लो, थोड़ा वैल्यू इजी ले लेते हैं 10। ओहो,
ध्यान देना भाई क्लास, 10 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है। आपने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया बच्चों, वो कितना लगाया मान लो 100 न्यूटन। कितना लगाया बोलो, अरे ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। 100 न्यूटन का। यहां पर मान लीजिए कि इस एंड पर ना आप लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है, एक गाड़ी खड़ी कर रखी है, ठीक है। गाड़ी तो इतनी हल्की नहीं होगी, मोटरसाइकिल खड़ी कर देते। तो एक मोटरसाइकिल खड़ी है, ठीक है। अरे लो भाई, अब बना दी, अब तो लग रही है बुलेट, ठीक है। अब सुनो, तो ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। इस मोटरसाइकिल का मास जो है वो कितना है बच्चों, 100 kg का मास है। सपोज करो इसका मास कितने का बोलो, 100 kg का। अच्छा, अगर इसका मास 100 kg का है तो ये बुलेट नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी, ये बाइक कितने का फोर्स लगा रही होगी क्लास प्लीज। अगर इसका मास खुद का 100 kg है तो नीचे की तरफ आपको पता है फोर्स कितना लगता है mg। तो ये खुद का पता है कितना फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है mg। mg का मतलब बोलो कितना, 100 × 10 मतलब कितना बोलो 1000 न्यूटन। इसका मतलब ये बुलेट नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, 1000 न्यूटन। इसका मतलब इसको उठाना है तो नीचे से कितना फोर्स चाहिए बोलो, 1000 न्यूटन। कितना चाहिए बोलो। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक तरकीब है कि इतना 1000 न्यूटन का जो फोर्स मुझे चाहिए इसको उठाने के लिए, मैं मात्र 100 न्यूटन के फोर्सेस को उठा सकता हूं। यही हाइड्रोलिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट से। अब आप कहेंगे सर ये कैसे संभव है, इसी को तो देखना है हमें, इसी चीज को सीखना है हमें यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा और चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बहुत कम ले लेता हूँ। मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर का मैंने एरिया ऑफ प्रोटेक्शन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। ध्यान सुनो, और यहाँ का जो एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है बच्चों मैंने कितना ले लिया बोलो, 20 मीटर स्क्वायर। कितना बोलो। यहीं से तुम्हें कुछ मैथमेटिकली कुछ दिखेगा भी बड़ा जरूरी है, और उसको थोड़ा ध्यान देना। कुछ बच्चे से इसको वैसे ही पकड़ जाएंगे मेरे बताने से पहले। यहाँ पर आपका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, फोर्स आपने कितना लगाया बोलो, 100 न्यूटन का। और यहां पर आपको पता है कि इसका एरिया बोलो कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। मतलब उसके मुकाबले कितना बड़ा है बोलो, 10 गुना बड़ा एरिया ऑफ प्रोटेक्शन है। फायदा मिलेगा कुछ, 10 गुना बढ़ेगा। आपको कितना फोर्स चाहिए इस बुलेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बुलेट कितने मास की बोलो, पीछे लिखो मत भाई खुशी। बुलेट का मास कितना है बोलो, 100, अरे 100 नहीं होता, ज्यादा होता है, मैं वैसे ऐसे बोल रहा हूँ। 100 kg का मास है, तो नीचे की तरफ उसका फोर्स कितना लग रहा है बोलो, 100 × 10 बोलो कितना बोलो, 1000 न्यूटन। अब ये लिफ्ट कैसे होगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कौन बच्चा बताएगा, अगर फोर्स इतना है, एरिया इतना है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना पैदा हुआ। अरे प्रेशर कितना पैदा हुआ, जल्दी बोलो भाई। F1 में A1, सब बच्चे 100 में 2 बोलो कितना आया, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट पे थोड़ा सा ध्यान दो भाई। ये कहना चाह रहा है कि इस फोर्स की वजह से हर 1 मीटर स्क्वायर पे कितने न्यूटन का फोर्स पैदा हो गया। अरे प्रेशर क्या बताता है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स पैदा हो गया, 50 न्यूटन का। सब बच्चे ध्यान दो भाई, कितने न्यूटन का बोलो। अब ये 50 न्यूटन का पूरे में चल रहा है, 50 न्यूटन का पूरे में चल रहा है। ये 50 न्यूटन का यहां भी पहुंचा, लेकिन ये 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कितने बोलो, 50 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पे कितने का फोर्स काम कर रहा है। अरे ध्यान सुनोगे तो ही आएगा समझ में। 1 मीटर स्क्वायर पे कितने का फोर्स काम कर रहा है, 50 का। प्रेशर यही तो बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे। तो पानी के अंदर ये ऐसा प्रेशर पैदा हो गया है जो कि हर मीटर स्क्वायर पे कितने का फोर्स लगा रहा है बोलो, 50 न्यूटन का। तो बताओ 2 मीटर स्क्वायर पे कितने का लगाएगा, 100 का। 3 मीटर स्क्वायर पे कितने का लगाएगा, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन ये एरिया कितना बड़ा है बोलो, 20 मीटर स्क्वायर। कितना बोलो, तो 20 मीटर स्क्वायर पे ये 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की चीज कितना बड़ा फोर्स लगा देगी। तो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 50 न्यूटन है तो सोचो ना 20 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। अरे यार ये तो मैथमेटिक्स है। 1 मीटर स्क्वायर पे 50 न्यूटन, तो 2 मीटर स्क्वायर पे 100 न्यूटन लगाएगी। 3 मीटर स्क्वायर पे 150 न्यूटन हो जाएगा। 20 मीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा बोलो, 1000 न्यूटन। चाहिए कितना इसको उठाने के लिए, 1000। तो 1000 न्यूटन की ताकत पैदा कर दी 100 न्यूटन के फोर्स ने। सारा खेल किसकी वजह से, उधर का एरिया बड़ा है। हमारा यहाँ जो प्रेशर पर मीटर स्क्वायर गया, उसके एरिया ज्यादा बड़ा होने की वजह से फोर्स भी बोलो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बिकॉज वहां जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा बताओ जरा, जितना यहाँ से प्रेशर आया इंटू में जितना वहां का बोलो क्या है एरिया। प्रेशर कितना आया बोलो, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वहां का एरिया है बोलो 20 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा बोलो, 1000 न्यूटन। कितना आ जाएगा बोलो, समझ ही नहीं आ रहा सर। तो यहां कितना फोर्स आपने अप्लाई करा बोलो, 100 न्यूटन। रिजल्ट कितना मिला बोलो। सारा खेल कहां से हुआ भैया, ये कैसे आया भाई। तो आप ये पा रहे हैं कि जो प्रेशर हम यहां पैदा करते हैं, क्लास इधर स्वयं यहां पर देखो, जो प्रेशर हम यहां पैदा करते हैं पर मीटर स्क्वायर पे, वो यहां पहुंचता है और यहां पर हम एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं बोलो। तो अगर हर मीटर स्क्वायर पे इतना प्रेशर है, अब देखो आप एक थोड़ा एक छोटी सी चीज सोचो, अगर ये वाला पिस्टन भी 2 मीटर स्क्वायर का होता, कितने का बोलो, जितना वो है एरिया उतना ही ये होता। तो सोचो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 50 लग रहा है, 2 मीटर स्क्वायर पे कितना लगता है, 100। तो अगर ये 100 लगाया तो यहां पर भी कितना लगा, 100, अगर कंस्ट्रक्शंस बराबर थे।
लेकिन अगर आपने इसका एरिया बढ़ा दिया, क्या कर दिया बोलो, एरिया बढ़ा दिया है, इसको कर दिया है आपने, वो 2 मीटर स्क्वायर है, 20 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे अगर 50 है तो 20 मीटर स्क्वायर पे तो कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन आ जाएगा। तो एरिया बढ़ा देने से बोलो फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ गया, बिकॉज फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू में बोलो क्या, एरिया। प्रेशर वहां से ले लिया और एरिया यहां बढ़ा दिया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आई बात समझो, ठीक है। सो ये अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, F2 बाय F1 किसके बराबर होता है, A2 बाय A1। मतलब एक बहुत जरूरी चीज सुन लीजिए, जितना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आज की क्लास की, जितना बड़ा एरिया होगा दूसरे वाले का पहले वाले के कंपैरेटिवली, उतने ही टाइम्स फोर्स बढ़ जाता है। जैसे कि अगर A2 A1 से 10 गुना है, जैसे इस केस में कितना गुना है बोलो, और देखो ना A2 20 है वो 2 है, कितने गुना है बोलो, अगर ये 20 है, देखो ना A2 20 है और वो 2 है, तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, मुझे बताओ जरा F2 बाय F1 कितना आ गया, 10। इसका मतलब F2 कितना आ गया, 10 टाइम्स ऑफ F1। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा आपको एक लॉजिक याद करना है, जितने टाइम्स एरिया होता है लार्जर वाले का, उतने ही टाइम्स बोलो क्या हो जाता है, फोर्स बढ़ जाता है लार्जर वाले पे। अगर एरिया को तुमने 10 गुना करा है तो ध्यान रखना फोर्स भी कितने गुना मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। एरिया को तुमने 5 गुना करा है तो फोर्स भी कितना मिलेगा। ये इन क्वेश्चंस को करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है कि क्वेश्चन जब भी आपको देगा ना, आपको बस ये चेक करना है कि बाद वाले का एरिया पहले वाले के एरिया से कितने गुना है, क्योंकि जितने भी वो गुना होगा ना, उतने ही टाइम्स F2 बाय F1 आ जाएगा। F2 बाय F1 आ जाएगा 5, अगर वो 5 गुना है, F2 बाय F1 आ जाएगा 10, अगर वो 10 गुना है, उसी के हिसाब से आ जाएगा कि नया फोर्स जो है वो 10 गुना होगा या 5 गुना होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एरिया कम कर दूं, इधर ये 2 मीटर स्क्वायर है, वहां पर मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, तो ये बता तो रहा है कि कितना प्रेशर है, 50 न्यूटन का पर मीटर स्क्वायर पे। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूं तो फोर्स कितना पैदा होगा, 50 न्यूटन। मतलब 100 भेजूंगा, लेकिन उससे कम भी पैदा हो सकता है, कब, जब एरिया कम कर दूंगा। अगर एरिया बराबर रखूंगा तो बराबर फोर्स पैदा होगा। प्रिंस यहां पर ध्यान दो, समझ में आया, अगर जितना एरिया यहां पर, अगर उतना ही एरिया वहां पर होगा तो बराबर फोर्स पैदा होगा। लेकिन अगर एरिया यहां पर कम है और वहां पर एरिया बोलो क्या है, ज्यादा, तो फोर्स बोलो कैसा पैदा होगा, ज्यादा। अब एक सिंपल सा सब बच्चे फॉर्मूला याद करें। देखो 2 बातें याद करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। 2 बातें याद करनी है। पहली बात तो क्या याद करो सब बच्चे, क्लास प्लीज, पहली बात तो याद करो कि जो तुम्हें मैंने ड्राइव समझाया, क्या तुम्हें ये ड्राइव वाला पार्ट समझ में आया, कि अगर मैंने किसी एरिया पर कुछ F1 फोर्स लगाया A1 एरिया पर, तो कितना प्रेशर पैदा होगा। सब बच्चे देखो कितना प्रेशर पैदा होगा, F1 बाय में क्या, A1। किसी को डाउट है क्या इस वाले स्टेप में। फिर पास्कल्स लोग ये कहते हैं कि जो प्रेशर यहाँ पैदा हुआ वो प्रेशर वहां भी पहुंचेगा। इसका मतलब वहां एक प्रेशर पहुंचा P और वहां का एरिया मुझे पता है बोलो क्या, A2। तो वहां पर फोर्स कितना पैदा होगा, तो फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। क्या होगा बोलो, तो मैंने कहा प्रेशर तो वही वाला P है, एरिया वहां वाला होगा भाई। तो P इंटू बोलो क्या, A2। P बोलो कितना है, F1 बाय A1 इंटू में बोलो क्या, A2। साफ साफ दिख रहा है कि F2 बाय F1 आ गया A2 बाय A1, और A2 A1 से बड़ा है। इसका मतलब सर F2 बाय F1 भी 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब F2 F1 से बड़ा है, मतलब रिजल्टिंग फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स से आपको क्या मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। और कितना बड़ा देखने को मिलेगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, कितना बड़ा देखने को मिलेगा। सो सर उतना बड़ा देखने को मिलेगा जितना ज्यादा एरिया होगा, कितने मल्टीपल टाइम्स एरिया है दूसरे वाले का पहले वाले के कंपैरेटिवली। अगर 5 गुना है A2 A1 से, तो F2 कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। 10 गुना है एरिया तो 10 टाइम्स आएगा F2। नहीं है मेरी बात समझ में, पक्की बात है। क्वेश्चन ट्राई करें इसके, तो जल्दी से लिखिए क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। सर्विस स्टेशन पे यही होता है बच्चों, वो बहुत कम फोर्स से बहुत ज्यादा फोर्स को अप्लाई करवा लेते हैं। एनसीईआरटी बुक देने का बच्चा आज, वो खिलाड़ी नहीं आया प्रिंस, कहाँ गया वो आज, बुक थी उसके पास। एनसीईआरटी तो कोई नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका। चलो पहले ये वाला करके दिखाओ। ए बच्चों प्लीज, चलो बताओ। ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, यहां वाले का रेडियस 1 यूनिट है, यहां वाले का रेडियस 1 यूनिट है, और 1 क्या, चलो 2 कर लो यार, 2 यूनिट है, और यहां वाले का रेडियस 6 यूनिट्स है।
ठीक है भाई, रेडियस दे रहा हूं। अब कहेंगे सर रेडियस से क्या होगा? क्लास भैया ये सर्कुलर पिस्टन होते हैं लक्षित, ये पिस्टन कैसे होते हैं? सर्कुलर। अब सर्कुलर पिस्टन है तो ऊपर का एरिया कैसे निकलेगा? अगर तुम्हें रेडियस दे रहा हूं, अरे यार किसी गोल चीज का मैंने तुम्हें रेडियस दे दिया, तो तुमने पाई आर स्क्वायर से बोलो क्या निकाल लेना? उसका एरिया। पाई आर स्क्वायर से क्या निकाल लेना है? एरिया। तो तुम्हें रेडियस दे रहा हूं दोनों का, इसका भी एरिया A1 आ जाएगा, उसका एरिया बोलो क्या आ जाएगा? A2। और क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल सा है कि अगर यहां पर F1 फोर्स लग रहा है तो यहां पैदा होने वाला F2 फोर्स कितने टाइम्स होगा? बताओ भाई, अगर यहां लगने वाला F1 फोर्स है तो वहां पर कितने टाइम्स F2 से हो? मतलब 9 टाइम्स या 3 टाइम्स? 9 टाइम्स। फाइंड द रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। बोलो भाई जल्दी बोलो यार, फर्क क्या है? लवीश, यहां वाला कंस्ट्रक्शन छोटा है, यहां वाला कंस्ट्रक्शन बड़ा है, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3 है। कुछ बच्चे यहां पर एक गलती कर जाएंगे, वो सोचेंगे कि रेडियस 3 गुना है तो एरिया भी 3 गुना होगा। बिल्कुल नहीं भाई ऐसा। रेडियस 2 है, उसका 6 है रेडियस, मतलब कि पिस्टन का रेडियस 6 है, उसके पिस्टन का रेडियस कितना है बोलो? 2। तो ऐसे में अगर यहां F1 फोर्स लगाओ तो वहां F2 फोर्स कितना पैदा होगा? समझ में आ रही बात? सो गाइस क्या करेंगे, क्लास ध्यान दो, क्या करेंगे हम यहां पर? हम लोग ये बोलेंगे सना इधर, हम जानते हैं कि F2 बाई F1 कितना होता है, जो वहां फोर्स मिलता है डिवाइड बाई यहां वाला फोर्स क्या मिलता है बोलो? A2 बाई A1। क्लास अब A2 क्या होगा बोलो जरा? पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या? पाई R1 का स्क्वायर। अब क्लास मुझे ये बताओ, पाई से पाई कट गया, R2 बोलो कितना है बच्चों? 6 का स्क्वायर, ये है बच्चों 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बोलो कितना हो गया? 36, ये हो गया 4, आंसर आ गया 9। तो F2 बाई F1, बच्चों एक बात सुन लीजिए, अगर यहां पर एरिया रेडियस 2 है, वहां पर रेडियस 6 है, तो एक्चुअली में एरिया 3 गुना नहीं, एरिया 9 गुना है। कितने गुना है बोलो? A2 A1 से 9 टाइम्स आया। कह रहे कैसे पता लग रहा है? अरे इन दोनों का रेशियो 9 आ रहा है, इसका मतलब A2 A1 से कितने गुना होगा? 9 गुना। तो जब रेडियस हमारा 3 गुना होगा तो एरिया हमारा 9 गुना होगा, बिकॉज एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो? आर का स्क्वायर हो जाता है ना यार। नहीं आई मेरी बात सुनने? तो आपने पाया कि हमारा एरिया उस वाले का इसके मुकाबले 9 गुना ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, फोर्स भी आपको कितने गुना ज्यादा मिलने वाला है बोलो? 9 गुना ज्यादा बड़ा फोर्स मिल जाएगा। और इसके आप बहुत सिंपल तरीके से जवाब दे सकते हैं, अगर यहाँ 100 न्यूटन का फोर्स आऊंगा तो वहां पर 900 न्यूटन का फोर्स मिलेगा मुझे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है तो उसको कितना फोर्स चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। 1/9 टाइम्स यहाँ पर फोर्स लगाओ, आपको वहां पर मिल जाएगा उतना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे नहीं आई समझ में बात? अरे यार 9 गुना बड़ा फोर्स मिलेगा, ये समझ जाओ बस, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, समझ में आ गया सब बच्चों को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। बच्चों जल्दी करो, मुझे एक और चीज बतानी बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या? हाँ, वीडियो हमने चालू कर ली थी कि नहीं कर ली? जल्दी करो भाई।
बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, थोड़ा जल्दी करिएगा लेकिन। जतिन क्वेश्चन भैया। छः सौ क्या आ रहा है प्रेशर? भाई आप लोग करो भाई, पीछे क्यों खाली बैठे हो? ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है जो मैंने दिए। हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो? फिर क्वेश्चन ट्राई करो। F1 1500, हाँ वो ठीक है। मीटर में चेंज करा, फिर कहां से आएगा? क्लास क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, आंसर आएंगे, बड़े आसान है यार। पंद्रह 15 नहीं है। F1 तो 1500 आ रहा है, तो कट जाना है एरिया वाइज, तो कट ही जाना है वो। कितना आंसर आया F1 का? F1 क्या है बताओ जरा? F1 1500। इधर देखो, चलिए आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। आ जाओ सभी बच्चे बोर्ड पे। देखिए यार क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ इसमें फंसे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन ऐसे करना था कि आप लोगों को बोला क्या था बच्चों, इधर ये जो लार्जर पिस्टन मेरे पास है, मैं ऐसे बना देता हूँ पिस्टन को, दिक्कत तो नहीं है। इस लार्जर पिस्टन पे एक गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी का ये रियल मास है, एक्चुअली में इतना ही मास होता है गाड़ी का। सो ये रियल सिचुएशन वाला केस है। बिल्कुल मास कितना दिया बोलो? 1350 kg। गाड़ियों के मास लगभग इसी के आसपास होते हैं, किसी के इससे ज्यादा, किसी के इससे कम। अब मुझे बताइए अगर 1350 kg है, इधर 1350 kg का इसका मास है, तो नीचे कितना फोर्स लगा रही होगी? खुद से कितना लगा रही होगी? तो एक जीरो और लगा दो। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे 13500 न्यूटन का बेसिकली नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, उसको लिफ्ट करने के लिए भी 13500 चाहिए। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है समझिए इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं इस स्मॉलर वाले पिस्टन पर, जिसका रेडियस बोलो कितना दिया हुआ? बोलो 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस बोलो कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। एक बात तो पक्की समझ में आ रही है कि 3 गुना रेडियस है, और 3 गुना रेडियस समझ में आने से मुझे ये भी समझ में आया था कि एरिया एक्चुअली 9 गुना है। एरिया एक्चुअली मतलब जितना भी फोर्स यहां लगाऊंगा उससे 9 टाइम्स मुझे फोर्स यहां पर मिलने वाला है। अरे बिल्कुल, अरे क्लास इधर देखो, बाद में कर लेना आप लोग। तो मेरे को ये बताओ कि उसने क्वेश्चन ये बोला है कि मैं यहां पर कितना फोर्स लगाऊं, मैं यहां पर कितना F1 फोर्स लगाऊं स्मॉलर पिस्टन पे, कि यहां से ये गाड़ी जो है ऊपर की तरफ बोलो क्या हो जाए? लिफ्ट हो जाए। तो आप मुझे बताइए इस गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए मुझे यहां पर F2 फोर्स कितना चाहिए? सब बच्चे बताओ मुझे F2 फोर्स कितना चाहिए गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए? मिनिमम कितना चाहिए? 13,500 न्यूटन का चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे ये बताओ। अरे क्योंकि आप लोग जानते हो कि गाड़ी नीचे कितना फोर्स लगा रही होगी, क्लास कितना फोर्स लगा रही होगी गाड़ी नीचे? बताओ जरा सब बच्चे। सो बोलो कि 1350 गुना में 10 बोलो कितना आएगा? 13,500 न्यूटन का फोर्स ये गाड़ी नीचे की तरफ लगा रही है, तो इसको लिफ्ट करने के लिए भी मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? प्रिंस 13,500 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कह रहे बताओ जरा, यहां 13,500 का चाहिए तो यहां कितना फोर्स लगाएं? आपको एरियाज दिए हुए, दोनों के रेडियस दिए हुए, तो आप लोग क्या बोलोगे क्लास? F2 बाई में क्या बोलो? F1 बराबर बोलो क्या? चलो A2 ये क्या होगा? पाई R2 का स्क्वायर अपॉन में। क्लास सबकी नजरें बोर्ड पे हो, बिकॉज अभी आपको चीजें नहीं आई है, ध्यान सुनो इसको। अब आप लोगों को F2 की तो वैल्यू दी हुई है, कितनी चाहिए बोलो? 13,500। F1 नहीं पता कि कितना लगाएं। क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई पीछे ध्यान नहीं आ रही बात समझ में? यार दूसरे वाले का एरिया होगा उसका पाई आर स्क्वायर, नीचे इस वाले का एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर,
हमें फोर्स पता है वहां पर कितना चाहिए, यहां वाला फोर्स निकालना है। 4 चीजें हैं, 3 चीजें वो दे देगा, 1 चीज आपसे पूछेगा क्लास। लेकिन देखिए आप गलतियां करते हैं, पाई से पाई कट गया। जब आप रेडियस रख रहे हो, सेंटीमीटर में दिए, चाहो तो सेंटीमीटर में सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों अगर ऊपर नीचे सेम पैरामीटर्स होते हैं तो यूनिट कटनी है लास्ट में। अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करके भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, सेंटीमीटर में करोगे तो भी आंसर। जैसे कि मान लो तुम मीटर में करते तो क्या करते, बताओ भाई। दूसरे वाले का रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो बोलते ना 15 गुना में 10 की पावर -2। करे क्या कर दिया सर, अरे यार 15 सेंटीमीटर। ऐसे इन चीजों को तो यार बिल्कुल समझ जाया करो, साइंस स्टूडेंट्स हो। 15 सेंटीमीटर का मतलब 0.15 मीटर है, या मैं बोलो कि 10 की पावर -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझते हो नहीं वाली बात, तो मीटर में चेंज करा है बस मैंने इसको। अच्छा बताओ, इसको भी मीटर में चेंज करूंगा तो बोलो कितना आएगा, 5 गुना में 10 की पावर -2 का स्क्वायर। हालांकि फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला इधर भाई, अरे फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, पहले वो सुनो। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला बिकॉज ऊपर नीचे सेम पैरामीटर है। तुम सेंटीमीटर में करोगे तो भी कटनी है, मीटर्स में करोगे तो भी कटनी है। समझ नहीं आया सर? अब मुझे बताओ जरा कितना आया, 13,500 डिवाइड बाय में बोलो कितना आ गया F1। यहां पर कितना आ जाएगा बोलो, 15 का स्क्वायर आ गया 225, 5 का स्क्वायर आ गया बोलो कितना 25। अरे यार ये तो बिल्कुल क्लियर था शुरू से ही कि 9 गुना आने वाला है। कैसे क्लियर था, मुझे कैसे क्लियर था, आपको कैसे क्लियर है? सर रेडियस 3 गुना है। ए पीछे लवीश, रेडियस 3 गुना है। अगर रेडियस 3 गुना है तो एरिया कितने गुना है, 9 गुना। तो ये तो मुझे पता होना चाहिए कि F2/F1 9 ही आएगा, और 9 आ गया बच्चों। तो मुझे बताओ F1 कितना रहा होगा क्लास, F1 कितना रहा होगा, 9 को लिया नीचे, 13,500 डिवाइड बाय में 9 कितना आ रहा है, 1500 पूरा। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा छोटे वाले कंस्ट्रक्शन पे, 1500 न्यूटन। आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, 13,500 न्यूटन का। 13। अच्छा ये क्वेश्चन अगर तुम किसी एंट्रेंस में कर रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, तो तुम लोगों को इतना काम नहीं करना था। तुम्हें क्या सोचना था, रेडियस 3 गुना है तो एरिया भी 9 गुना होगा। समर इधर, रेडियस 3 गुना है, एरिया 9 गुना होगा, मतलब यहां पर रिजल्ट 9 टाइम्स मिल रहा होगा। इसका मतलब यहां वाला फोर्स इससे 1/9 टाइम्स होगा, 1/। तो 13,500 को सीधा 9 से डिवाइड करके आपको आंसर लिख देना था। 13,500 को 9 से डिवाइड कर लो, 1500 आ जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, तो इतना काम नहीं करना होता, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा। फिलहाल आपका एग्जाम सब्जेक्टिव है, आपको ये सब चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। लेकिन तुम मुझे बताओ हाइड्रोलिक लिफ्ट में समझ में आ रहा है करना क्या है? अरे पक्का बताओ। अब एक चीज और इसमें थी जो डिस्कस करनी है, लेकिन समय कितना है। अच्छा प्रेशर वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ और भी डिस्कस करना था। वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर ये वाला पिस्टन 5 मीटर दबा तो ये वाला पिस्टन कितनी ऊपर उठा। एक क्वेश्चन और इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का बन सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई नहीं, अगर आज नहीं हो पाएगा नेक्स्ट में कर लेंगे उसको। तुम मुझे बताओ जरा फटाफट से, प्रेशर की बात भी कर रहा था यार, यहाँ का प्रेशर कितना पैदा हुआ होगा। प्रेशर होगा F1 बाय में बोलो क्या, अरे प्रेशर क्या होगा F1 बाय में क्या। अब मुझे बताओ F1 कितना लगा बोलो 1500, एरिया बोलो कितना πr²। कोई दिक्कत, बताओ कितना आएगा 1500 पाई की वैल्यू कितनी 3.14, रेडियस की वैल्यू कितनी 5 गुना में 10 की पावर -2 का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों आप ये ना बोलें कि भैया अगर हम सारी चीजें पुट कर दो ऐसे यूनिट्स में पुट करें तभी जाके प्रेशर की भी ऐसे यूनिट पास्कल्स आएगी। मैंने रख दिया भाई, अरे यार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके स्क्वायर कर दिया। बोलो अब इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, अब इसको सॉल्व कर लो, मैं आंसर तुम्हें बता देता हूँ कितना आएगा। आंसर तुम्हारी एनसीईआरटी बता रही है भाई, आंसर आएगा 1.9 × 10 की पावर 5, 1.9 × 10 की पावर 5 पास्कल्स, इतने का प्रेशर आएगा। कर लो कैलकुलेट, आ जाएगा। अरे आ जाएगा, करके दिखाऊं क्या। 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 को उससे मल्टीप्लाई करना, फिर 15 से डिवाइड कर देना, जीरोस को अलग कर देना, 10 की पावर 5 आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। किसी को लगता है ना कि सर ये तो बहुत हमें तो होता ही नहीं है, सुन लो। अरे क्लास ऊपर इसको लिखा मैंने 15 गुना में 10 की पावर 2, या मान लो कि फिलहाल मैं इसको 1500 ही लेके चल रहा हूं। नीचे बताओ क्या आएगा 3.14, 5 का स्क्वायर बोलो कितना 25, गुना में बोलो कितना 10 की पावर -4। एनी प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ जरा 25 को क्या 3.14 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है क्या। अरे यार 76 के आसपास आएगा नंबर 1। ओ भाई इधर देखो क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो ना। 25 को 3.14 से करोगे कितना नंबर आएगा। अरे ये बहुत मुश्किल मल्टीप्लाई नहीं है, हम थोड़ा जल्दी करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो 3.14 गुना में 25, यह आएगा 78.5। कितना आएगा। अब देखो तुम लोग पेपर में थोड़ी स्मार्टनेस दिखाएगा कैलकुलेशन करते वक्त। अगर मैं ऊपर ना 15 लूंगा और जीरोस को अलग करूंगा, तो यार 15 को 78.5 से डिवाइड करना थोड़ा सा मतलब टिपिकल है। क्या करो 150 ले लो, क्या ले लो, अरे ले सकता हूँ 150। तो 78.5 और 150 थोड़ा सा दिख रहा है ना कि 150 को 78 नहीं आ रहा समझ में।
78 से कर देना, अप्रोक्सीमेशन में लिख देना, नहीं आई बात समझ में। 78 से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, और एक जीरो ये बच गई, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +4 हो जाएगा, बोलो कितना आएगा, 10 की पावर 5, क्या आएगा। अब इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे तो ये 1.9 आएगा, इंटू में 10 की पावर 5 आएगा और पास्कल। ये बात मैं आपको बता दूं, घर पे भी तुम ये गंदी आदत रखते हो कि भैया यहां तक देखा, अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हो उसके बाद ये सॉल्व नहीं करते, ये तो कर लेंगे सर, ये तो पेपर में कर लेंगे, ऐसा छोड़ते आ रहे शुरू से, पेपर में यही नहीं होता, यहीं पर अटक जाते हैं, इसके बाद तो कभी करा ही नहीं, घर पे भी प्रैक्टिस नहीं करा, घर पे भी पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी। और एक आदत नहीं, घर पे आप लोग कैलकुलेटर यूज ना करें, मैं क्लास में इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि जल्दी हो जाए चीज़, हमारा ज़्यादा चीज़ ये वाले मैथमेटिक्स पे ना जाए, हम लोग फिजिक्स वाली चीज़ ज़्यादा सीखें, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आप लोग मत करा करिए कैलकुलेटर यूज़, आप घर पे भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और उसमें करते हैं कैलकुलेशंस, फिर आपको पता लगेगा ऐसे करने से ना आपकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस बड़ी स्लो डाउन हो चुकी हैं। मल्टीप्लाई करने को बोलते एकदम से याद भी नहीं आता कि क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कई के बच्चों 4 × 5 के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, करके देख लेता हूँ। अब सुनो, ए बच्चों प्लीज़ देखो, एक चीज़ तो छूट गई है, वैसे इसके अंदर भी पूरी नहीं हो पाया हाइड्रोलिक लिफ्ट में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनिए मैंने क्या बताया हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है। सुमित, क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में? हाइड्रोलिक लिफ्ट में मैं फिर आपको एक शब्द बोलूंगा, लिवरेजिंग होती है। लिवरेजिंग कहने का मतलब कि कम ताकत को लगा के ज़्यादा ताकत को पाने का एक तरीका है किसी मैकेनिक्स के थ्रू। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर मैं यहाँ पर F1 फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ जो F2 फोर्स मिलेगा मुझे बड़ा मिलेगा, अगर यहाँ का एरिया जो है उस वाले एरिया से बोलो क्या है, बड़ा है। जितने गुना एरिया उतने गुना बोलो क्या, फोर्स। ये बात मुझे इस रिलेशन से भी पता लगती है, देखो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशन आया कैसे, इसके पीछे कोई ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पर F1 फोर्स लगा A1 एरिया पे तो प्रेशर बना F1/A1, यही प्रेशर किसकी पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो गया बोलो इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ प्रेशर पहुंचा, P एरिया है A2, तो बोलो फोर्स कितना लगेगा, P इंटू बोलो क्या A2। यहाँ से ड्राइव समझ में आ गया। और भैया एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए सब बच्चे की, F2/F1 क्या होता है, A2/। तो जरूरी नहीं है कि वो एरियाज आपको डायरेक्टली दे देगा। हाँ भाई शिवम, कभी भी पिस्टन्स के एरिया वो आपको डायरेक्टली नहीं देता, क्या देता है बोलो, उनके रेडियस। लेकिन रेडियस से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, रेडियस से एरिया कैसे निकलेगा, पाई स्क्वायर करके। तो मुझे यहाँ का रेडियस पता, मुझे वहाँ का रेडियस पता, मैं पाई स्क्वायर यहाँ का, पाई स्क्वायर वहाँ का, दोनों की एरिया की रेशियो निकालूंगा। जो भी एरिया की रेशियो आएगी उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा फोर्स कितने गुना मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जनरली आपको ये चीज डायरेक्ट समझनी हो ना, तो जितने गुना रेडियस है, जितने गुना रेडियस है उसका स्क्वायर कर दो, उतने गुना बोलो क्या होगा, एरिया होगा। बिकॉज एरिया आर के प्रोपोर्शनल नहीं, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको अंदाजा लग जाएगा मुझे नया फोर्स कितने गुना मिलने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बहुत भारी गाड़ी को हम बहुत थोड़े फोर्स से बोलो क्या करते हैं, लिफ्ट कर देते हैं। कहां पर? हाइड्रोलिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट में, जहां पर वाटर स्टेशन, ये वॉशिंग स्टेशन होते हैं, वहां पर इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है। नीचे से एक पिस्टन आता है, ऐसे करके गाड़ी को ऊपर की तरफ ले जाता है, और वहीं पर एक जगह पर थोड़ा कम फोर्स लगाया जाता है और उसके जरिए ज्यादा बड़ा फोर्स पैदा कर दिया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस कॉन्सेप्ट को आप लोग घर में भी किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों बचपन में एक मॉडल बनाते थे बच्चे स्कूल्स में, वो क्रेन वाला मॉडल हुआ करता था। वो क्या करते थे, ये जैसे ए रुक जाओ, ये ऐसे करके क्रेन का मान लो, ये क्रेन यहां पर ऐसे उठाने के लिए कुछ है। अब भाई देखो ये बनेगी तो नहीं मुझसे, बन गई जो भी है। अब इतनी जल्दी मैं सोच नहीं पाता कि ड्राइंग कैसे बनेगी। सुनो, तो ये क्रेन है और ये क्रेन में ये सामान उठाने वाले, तो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से एक पाइप ले जाते हैं, नीचे से एक पाइप लगाते हैं, यहाँ पर वो क्या करते हैं किसी एक एंड पर ना ऐसे करके सिरिंज लगाते हैं, सिरिंज। और जो वो सिरिंज लगाते हैं ना इस तरीके से, ये वाला एरिया वो कैसा लेते हैं बोलो, स्मॉलर लेते हैं। कैसा लेते हैं बोलो? और यहां पर क्या करते हैं वो, यहां पर इस एंड पर इसके नीचे वो बड़े वाला पिस्टन लगाते हैं, उसी सिरिंज के थ्रू लगाते हैं। सिरिंज यहां पर भी कनेक्ट होगा और यहां पर बोलो एरिया उसका कैसा होगा बोलो, बड़ा। बीच में इस पाइप के बीच में बोलो क्या भरते हैं, फ्लूइड। क्या भरते हैं बोलो? पानी भर सकते हैं, कोई भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भर सकते हैं। वो जैसे ही इसको दबाता है ना, क्योंकि छोटे वाला एरिया है, इसके ऊपर कम फोर्स भी लगेगा, तो यहां पर कैसा फोर्स मिलेगा बोलो, ज्यादा। तो वो क्या करता है, ऐसे करके उसको अपने पास सिरिंज रखता है और इसके अंदर कोई सामान रखेगा, तो वो थोड़ा सा ऐसे करके फोर्स लगाएगा और सिरिंज जैसे वो क्रेन ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगी। वो कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे इस तरह के आपको कि जब आप यहाँ से कुछ फोर्स दबाएं तो वहां पर फोर्स लगे और ये ऐसे करके ऊपर की तरफ इसको उठाए, तो बहुत बढ़िया क्रेन बनती है। वो ऐसे से करके यहाँ से दबाएगा और वहां से उसको चीज उठेगी, क्योंकि पीछे से पाइप लगा रखे ऐसे करके, तो क्रेन बनती है। इस तरह का मॉडल बनता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है। नहीं आए मेरी बात समझ में? बहुत सिंपल है। हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर बहुत सारी मशीनरी काम कर रही है। समझ आएगी नहीं आया मुझे बस ये बताओ, क्वेश्चंस कर लोगे इसके? बस एक बात मैं आपको यहां पर बता के छोड़ रहा हूं, जो मेरे को बतानी है कि अगली क्लास में करनी है, लेकिन सुन लीजिए ताकि हम अगली क्लास में सीधा वहां से बात शुरू कर दें। क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई, यहां पर मैंने अगर फोर्स लगाया 100,
तो मुझे यहां पर मिलने वाला है फोर्स 9 गुना, मतलब कितना मिलेगा बोलो 900। 9 गुना क्यों? क्योंकि रेडियस 5 है, इसका रेडियस 15, 3 गुना रेडियस, तो एरिया 9 गुना, जितना भी फोर्स लगाऊंगा उसका 9 गुना मिल जाएगा। सिंपल सी बात है सर। अगर यहाँ का फोर्स पता है तो यहाँ का 1/9 टाइम कर दूंगा। क्लियर है? अगली क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर ये पिस्टन यहाँ से 3 मीटर नीचे दबा तो वो पिस्टन कुछ उठा होगा, वो पिस्टन कुछ उठा होगा, तो वो कितना उठा होगा? क्या वो भी 3 ही उठा होगा? अगर ये यहाँ से 3 दबा तो वो वहां से कितना उठा? तो बच्चों ये सवाल पूछा जाता है, और ये 3 दबाता है वो 3 नहीं उठता है, वो 3 से थोड़ा कम उठता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप समझ लीजिए 3 के दबाने से इतना पानी शिफ्ट हुआ, 3 मीटर की दबाने से इतना पानी बोलो क्या हुआ? शिफ्ट। तो इतना ही पानी वहां पर रेज होगा, लेकिन इतने पानी के लिए उसको 3 मीटर उठने की जरूरत नहीं है, थोड़े से में ही वो थोड़ा सा 1 मीटर उठ के ही शायद उस पानी को कवर कर लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात मैं अगली क्लास में बताऊंगा। क्या बात रहेगी दोबारा सुन लो, नेक्स्ट क्लास में आते ही इधर से शुरू करूंगा। क्या? अगर इस पिस्टन को H1 कंप्रेस किया तो यहां पर जो H2 हाइट गेन होगी वो कितनी हाइट गेन होगी? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाकी समझ में आ गया आज जो कराया था? बाकी वाली बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अरे मोबाइल ना गिरा देना भैया।